क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा ना दें तब भी मोदी जी की कुर्सी हिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से टेंशन में इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है बच्चों का प्रदर्शन लेके, और स्पेशली ये प्रदर्शन लोअर मिडिल क्लास का है। अपर मिडिल क्लास इंडिया के बाहर ही रहता है मैक्सिमम, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो है वो अपनी तैयारियों में व्यस्त रहता है। और पेपर लीक कंडीशन में, मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, तो उस कंडीशन में क्या बीजेपी गवर्नमेंट खतरे में आ सकती है? क्योंकि तब हम बीजेपी की टोटल लोकसभा सीट देखते हैं तो वो मात्र हमें 240 देखने के लिए मिलती है, और फिर हम अलायंस की देखते हैं एनडीए की, तो ये आपको पूरी लिस्ट देखने के लिए मिल रही है, जहां टोटल मिला के जो लिस्ट है हमने थोड़ी सी सर्च की थी तो 318 हो जाती हैं। उस कंडीशन में मेजॉरिटी 272 पे है, और बीजेपी को जो 240 मिली थी और एनडीए जोड़ के 318 सीटें हो जाती हैं। उस कंडीशन में नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो छोड़ भी देते हैं एनडीए इस कंडीशन में, तो तब भी बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, वो अपनी मजबूत स्थिति में बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ेगा, और बीजेपी के सांसद ही मतलब 50 सांसदों का ज़मीर जाग जाए और वो छोड़ के चले जाए, तो उस कंडीशन में भी बीजेपी को कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में एक रूल लागू हो जाता है, जो टोटल संसद की सीटें हैं 543, फिर 50 छोड़ के जाते हैं तो वो संसद की सीटें ही कम हो जाती हैं, और फिर मेजॉरिटी भी कम हो जाएगी 247 सीटों पे। और उस कंडीशन में बीजेपी के 50 सांसद छोड़ के चले जाएं तो बीजेपी को पूरी तरीके से डिपेंड रहना पड़ेगा एनडीए के ऊपर, और एनडीए भी छोड़ के चला जाए तो इनडायरेक्टली मोदी जी टाटा बाय बाय कर देंगे केंद्र सरकार को। लेकिन उस कंडीशन में 50 सांसद जो छोड़ के जाएंगे उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, और फिर उस कंडीशन में बाय इलेक्शन होगा, और जो माहौल बना हुआ है लग नहीं रहा कि बीजेपी इस टाइम जीत पाएगी। इसलिए आप देखेंगे राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और तब आप बीजेपी के अंदर झांक के देखेंगे तो अराउंड 40% जो सांसद हैं वो इनडायरेक्टली कांग्रेस के ही पार्ट हैं। तो मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, लेकिन इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए ही घबराई हुई है कि कुछ भी होता है तो धर्मेंद्र जी का प्रेजेंटेशन हो या ना हो, सेंट्रल से बीजेपी सफ़ा ना हो जाए। इस बिगेस्ट ट्विस्ट ऑन स्टोरी, और इसलिए गवर्नमेंट अब छटपटा रही है। लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, और कहीं ना कहीं वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे हैं वो ही देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं अपने परिवार के साथ, और उन्हीं के साथ अत्याचार हो तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।